ओम श्री परमात्मने नमः। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, डिवाइन वन, चूज़न वन के बारे में। तो हम देखेंगे कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी महान आत्माएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन लगातार संघर्षों से परिपूर्ण रहा और उन्हें परमात्मा की तरफ से चुनौतियां उन्हें इनाम में मिली हैं और वो लगातार संघर्ष करते रहे। तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अब हमारे ये जो संघर्ष के दिन थे ये ख़त्म हुए, क्योंकि जब युग ही परिवर्तन हो गया, जब परमात्मा की ही का वही समय नज़दीक है, तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उत्सव मनाने की ज़रूरत है। अब वे लोग चिंता करें जिन्होंने अपने जीवन में लगातार अत्याचार, पापाचार, दुराचार किया है। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा यदि वे अपने आप को परमात्मा को समर्पित नहीं कर देंगे, क्योंकि ये जो कालचक्र घूमा है, जैसे हम देखते हैं, ये वर्तमान सरकार की भी देखें कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं, जैसे दूसरी सरकारें आती हैं, तो सब कुछ परिवर्तन होने एक तरह से लगता है। हालांकि मेरी नज़र में तो वो सब कंट्रोल्ड है, फिर भी जो थोड़ा बहुत बदलता है तो उसी तरीके से सोचिए कि जब युग परिवर्तन है तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें सब कुछ बदल जाएगा। तो जो 3D में अटके रहेंगे वो 3D में ही लटके रह जाएंगे, यहाँ नरकीयपूर्ण जीवन जिएंगे। और जो 5D में जाने वाले हैं, जो लगातार अपने असेंडिंग पे काम कर रहे हैं, कुंडलनी जागरण पे कार्य कर रहे हैं, अपने सातों चक्रों पे कार्य कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हैं लगातार, तो उनको परमात्मा के लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो उनके लिए ही ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि अब हमारे जो चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण समय था हमारा, वो समाप्त हुआ। अब हमारा ये समय उत्सव का है और हमें खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वो समय बहुत ही नज़दीक है। बीच के भले कुछ समय संघर्ष के रहेंगे, लेकिन जो परमात्मा से कनेक्ट हो चुका, जिसने सब कुछ अपना परमात्मा को वही समर्पित कर दिया, उसके लिए फिर कैसा दुख, कैसी तकलीफ़ और कैसा चिंतन, कैसा मनन अनावश्यक चीज़ों पे, तो उसको तो परमात्मा की कृपा मिलती ही रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब परमात्मा से कनेक्ट रहना चाहिए। 2 साल तक मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक अकाउंट पर अपने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया जिस तरह से कृष्ण भगवान ने भी अपने अर्जुन को गीता में उपदेश में तमाम चीज़ों कहा, या महाभारत के समय भी प्रयास किया, लेकिन जिनके लिए वे सुलभ थे, हमेशा सुलभ थे, वे भी उनका लाभ नहीं उठा पाए। कौन? 5 में से भी एक पूर्ण कृपा किसको मिली? एक को। तो वही यह समय चल रहा है, जो भी अपने ऊपर कार्य करेगा उसको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। और तो मैंने ये देखा इसमें कि मान लीजिए आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, तुमको भी चलना चाहिए, तुम भी अपने ऊपर कार्य करो, और हाथ पकड़ के या ऐसा उससे साथ व्यवहार हम कर रहे हैं कि नहीं आप भी चलें, सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं है, उसका समय नहीं है, उसने अपने ऊपर कार्य नहीं किया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है अगर उसकी हो सकता है परमात्मा की ये इच्छा हो, और ये भी तो फिर हम कौन होते हैं ठेका लेने वाले। अगर परमात्मा की इच्छा है कि ये मैट्रिक्स से डिलीट होने चाहिए, इन्होंने बहुत ही कुकर्म कर रखे हैं, तो उसमें हम आप जो है उनके बीच में ना आए, उन प्रकृति को, परमात्मा को अपना कार्य करने दें, हम अपना कार्य करें। और जो भी हम कार्य करेंगे, जैसा भी कर्म करेंगे, वही हमारा भावी निर्धारित करेगा, वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।